हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल गाइस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम अपने फॉर्म 26 AS को कैसे डाउनलोड करते हैं इनकम टैक्स के साइट से। और फॉर्म 26 AS होता क्या है, इसके बारे में एक चर्चा करने मैं आपके साथ जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा कि फॉर्म 26 AS होता क्या है, जिसको हम 26 AS बोलते हैं, और ये क्यों ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इनकम टैक्स की साइट पर लेकर चलता हूँ। तो गूगल जो आपका ब्राउज़र है या किसी भी ब्राउज़र से आप सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट पर विज़िट कीजिए। और इनकम टैक्स की साइट क्या गाइज, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। तो ये आपका इनकम टैक्स इंडिया GOV की जब आप वेबसाइट पर आएंगे गूगल से, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा जैसा आपको दिख रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पे प्रेस करना है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा लॉगिन पे। और इस पे जैसे ही आप प्रेस करेंगे गाइज, तो आपको ये यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के लिए मांगेगा। तो देखिए मैं करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, अब ये यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़र आईडी डाल रहा हूँ और पासवर्ड भी मैंने डाल दिया है 9। इसके बाद कैप्चा कोड आपको फिल करना पड़ेगा, जो कैप्चा कोड आपको दे रखा है। तो इसके बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिए। आपके पास दो ऑप्शन है, लॉगिन या रीसेंड OTP। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और कुछ इस तरीके का आएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है गाइज, ठीक है। और अपडेट की जगह आपको स्किप करना है। अपडेट भी कर सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है, अदरवाइज स्किप कीजिए। और इसके बाद आप जैसे ही स्किप करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आप या तो डायरेक्टली यहीं से भी जा सकते हैं, ठीक है गाइस, फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स पर क्लिक करके। या फिर दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो ये है कि आप यहाँ पे माई अकाउंट पे जाइए, ठीक है। माई अकाउंट से भी आप जा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है E-filing से भी आप जा सकते हैं, डिपेंड करेगा। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे हम फॉर्म 26 AS को डाउनलोड करते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे कि फॉर्म 26 AS होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप जैसे ही माई अकाउंट पे जाएंगे, यहीं पर आपको दिखेगा फॉर्म 26 AS। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक करा फॉर्म 26 AS गाइस, तो इस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। ये लोड हो रहा है और जैसे ही लोड हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फॉर्म 26 AS को अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे ही फॉर्म 26 AS के लिए खुल चुका है। यहाँ पे आपको क्लिक पे क्लिक करना है और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करते कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। और जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आगे लिखा आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS। तो इसको आप क्लिक कीजिए और आप क्लिक करते के साथ ही नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। तो देखिए मैंने क्लिक किया, अब ये मेरे को इस पेज पर लेकर आ गया 26 AS के लिए। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर और आपको व्यू मोड को सिलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर का मतलब कौन से ईयर के लिए आपको 26 AS चाहिए और कौन से मोड में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, PDF में चाहिए। जिनको नहीं पता असेसमेंट ईयर क्या होता है या फाइनेंशियल ईयर, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको उनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है गाइज़। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्म 26 AS को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने असेसमेंट ईयर मान लीजिए पिछले साल की हम बात करते हैं 2021, तो 2021 को सिलेक्ट करते, क्योंकि अब आप रिटर्न जो फाइल कर चुके होंगे 2021 का। अगर आपको करेंट ईयर का रिटर्न फाइल करना है 21-22, तो इस पर क्लिक करते हैं, इसका ही देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट HTML पे क्लिक करूँगा और व्यू जो आपको दिख रहा है व्यू डाउनलोड, इस पर क्लिक करते ही मेरा इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले कुछ 26 AS के अंदर अगर आप देखेंगे, थोड़ा बहुत बताऊँ, तो यहाँ पे आपके पास जनरल इन्फॉर्मेशन है आपसे रिलेटेड, कि आपका नाम क्या है, पैन नंबर क्या है, स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, असेसमेंट ईयर उसका कौन सा है, और आपकी डिटेल होंगी, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से सबसे पहला पार्ट में आपका दिखेगा इन्फॉर्मेशन। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो उस वाले पार्ट के अंदर गाइज आपको जो दिखेगा वो दिखेगा आपकी इनकम से रिलेटेड, आपकी इनकम क्या क्या है
और उनसे रिलेटेड डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पे पार्ट ए जो लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पार्ट ए आपको बता रहा है कि किन सोर्सेज पे आपका टैक्स कटा हुआ है, उनकी आपको डिटेल दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहेंगे तो इसी को इजीली ओपन कर सकते हैं, क्लिक करते प्लस के साइन पे, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपकी कंपनी ने कौन कौन से सेक्शन के अंदर टीडीएस काटा है, कब कब डेट पे उस टीडीएस को जमा करा है और कितना अमाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। ये पेड एज क्रेडिट का मतलब है कि टोटल पैसा कितना आपको मिला है पूरे साल में, और उस पर अगले कॉलम में टैक्स डिडक्टेड मतलब कितना टोटल टीडीएस कटा है, और टैक्स डिपॉजिटेड कितना टीडीएस डिपॉजिट करा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा अगर अदर सेक्शन में भी आपका टीडीएस कट रहा है तो वो आपको दिखेगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 192 और 194C है, मतलब 192 सैलरी से रिलेटेड अगर आपका टीडीएस कटता है तो 192 में जाता है, और अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क लेते हैं, तो आपका 194C के अंदर टीडीएस कटता है। जिनको इनकी नॉलेज नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना पाऊँ। टीडीएस 192 क्या होता है, 194C क्या होता है, ठीक है, और भी अलग अलग सेक्शंस के लिए होता है, तो उन पर मैं वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको नीड है तो चलिए, तो इस तरीके से जैसे ही आपने ओपन करा इसके बाद अब आप इसको डाउनलोड करना है तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ में आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और जैसे ही आप एक्सपोर्ट एज पीडीएफ में क्लिक करेंगे गाइज तो आपके सामने ये सेव करने के लिए बोलेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको सेव कर दिया, और जैसे ही मैंने सेव करा तो आप देखेंगे कि ये आपके सामने खुलकर आ जाएगा फॉर्म 26 AS, और ये कुछ इस तरीके का होगा जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पूरी डिटेल होगी इसके अंदर। अगर इनमें से किसी भी पार्ट पे आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है गाइज़, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आगे आने वाली इसी तरीके की इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी, अकाउंटिंग, टैक्सेशन से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहें और आपको हेल्प मिलता रहे अपने बिजनेस के लिए, अपनी खुद की नॉलेज को एनहांस करने के लिए। चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप बिजनेसमैन है, या चाहे आप किसी भी तरह के कंसल्टेंट है, तो आपको भी इनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है गाइज़, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यूँ ही आप खुश रहिए और यूँ ही अपना काम करते रहिए। चलिए बाय बाय।